हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सूजस साल। यानी कि अगर हम जुलाई के एक वीक की न्यूज़ को मैंने कलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि 10 मिनट में आपके कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन रिवाइज हम जरूर कर सकते हैं। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो आप कहेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शंस, मीडिया एंड वोटर एजुकेशन की बात हम करेंगे। यानी कि देखिए, इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है हरीश चंद्र माथुर, है ना, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर में हुआ है। और कब हुआ है, तो आप कहेंगे 15 जुलाई 2026 को। यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन, मीडिया एंड वोटर एजुकेशन के आयोजन की बात हम करेंगे, जो कि आपके 15 जुलाई को कहाँ पर, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर में हुआ है। आयोजक कौन होगा, तो आप जानते हैं निर्वाचन विभाग के द्वारा यहाँ पर करवाया गया। और साथ ही यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, इनके संयुक्त तत्वावधान में बोलो क्या हुआ है, तो आप कहेंगे इनका आयोजन हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आयोजन तो ठीक है, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है। ये चाहते हैं कि हमारे लोकतंत्र को एक मजबूती मिले, मतदाता यहाँ पर जागरूक हों, क्योंकि मत देने के लिए और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिले। और जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें मीडिया की जो भूमिका है उस पर यहाँ पर चर्चा की गई और युवाओं को निर्वाचन साक्षरता से जोड़ने का प्रयास करने के उद्देश्य से ये आपके किया गया है। देखिए जी, एक व्यक्तित्व बड़े चर्चा में रहे हैं, गज सिंह, और ये आपके ब्रिटिश संसद में क्या हुए हैं, सम्मानित हुए हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए, जो ब्रिटिश संसद है उसी का जो उच्च सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, जहां पर भारत ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के द्वारा जो जोधपुर के पूर्व सांसद हुआ करते थे, जिनका नाम क्या है, गज सिंह को, उनकी कूटनीतिक उपलब्धियों के कारण और भारत ब्रिटेन के संबंध को मजबूत बनाने में इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके बेस पर इनको क्या किया गया है, ब्रिटिश संसद में सम्मानित किया गया है। समारोह में गज सिंह के जीवन पर जो आधारित पुस्तक है बापजी द किंग हु वुड बी मैन का विमोचन भी किया गया। ये पुस्तक याद रखिएगा कौन सी पुस्तक है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अमृत भारत स्टेशन की बात हम करेंगे, तो राजस्थान में 85 स्टेशनों का विकास किया गया है। कितने हैं टोटल, 85 यहाँ पर किए गए। जरा सुनिए, मतलब हमारे मोदी जी ने क्या किया है भाई, तो मोदी जी या प्रधानमंत्री नहीं पूछेंगे, लेकिन देश भर के 75 पुनर्विकसित जो अमृत स्टेशन थे उनका लोकार्पण हाल ही में किया गया है, जिनमें राजस्थान के बताइए कितने हैं, 8 रेलवे यहाँ पर अमृत स्टेशन शामिल हो जाएंगे। राजस्थान के याद रखने हैं जी। देखिए कैसे याद करोगे, तो आप ये कह रहे हैं आपकी क्या है, तो यहाँ पर जीडी और जीडीएसटी, मतलब ये कह रहे हैं डी से 2 याद करिएगा। डी से कौन से हो जाएगा, डीग और दौसा। डी से कौन से 2, डीग और बोलो क्या हो जाएगा, दौसा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर बी से कौन सा होगा, तो डी के अलावा बी से हो जाएगा आपके बाड़मेर, मतलब बीडी। बीडी बोले तो बी से बाड़मेर और डी से क्या होगा, डीग, और कौन सा हो जाएगा, दौसा यहाँ पर हो जाएगा। फिर कैसे कि जो है खैरतर हो जाएगा, और जैसलमेर, गंगापुर सिटी, गोटन और आपके सोमेश्वर। और जबकि राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो आपकी कौन सी जगह हुआ था, गोटन रेलवे स्टेशन नागौर में हुआ है। राजस्थान में जो अमृत भारत स्टेशन है उसी के तहत 85 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। जब तक हम ये कह रहे हैं कि 15 स्टेशन आपके क्या है, पूरे हो चुके हैं। मतलब बाड़मेर, डीग, दौसा, सोमेश्वर, खैरतल और इसी के साथ ही जैसलमेर, गंगापुर सिटी राजस्थान के 8 हैं। जबकि देश की बात हम कर रहे हैं कितने हो जाएंगे, 75 यहाँ पर हो जाएंगे। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस वे की बात हम करेंगे, तो राजस्थान में 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं संचालित हैं। रेलवे ट्रैक की बात हम करेंगे, 2014 से जो है रेलवे ट्रैक का निर्माण हो चुका है। मेगा कोचिंग टर्मिनल, ये जून 2026 में 205 करोड़ की लागत से बोलो कहाँ पर, खातीपुरा जयपुर में विकसित की गई। और इसके बाद आप जानते हैं कि वंदे भारत से जो अलग अलग प्रकार की जो ट्रेन है उनका रखाव एक ही स्थान पर किया जा सकेगा। अजमेर में कार्गो टर्मिनल, ये आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये आपकी गति शक्ति जो मल्टी क्या है,
तो मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल की स्थापना अजमेर में आपको याद रखनी है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की बात हम करेंगे, जिसका 39% हिस्सा मतलब राजस्थान से होकर ही गुजरता है और किसी भी स्टेट में इस कॉरिडोर की लंबाई जो है वो आपके सबसे ज़्यादा है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगली बात ध्यान रखेंगे, डीरेगुलेशन फेज फर्स्ट की बात हम करेंगे। तो अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं कि देखिए मतलब जून माह में जितनी भी आपकी क्या है विनियामक सुधार किए गए, राजनिवेश सिंगल जो है विंडो प्रणाली के माध्यम से किसकी बात हम कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में क्या है तो उल्लेखनीय प्रगति दर्ज यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि देखिए अग्रणी जिले कौन से हैं, तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कौन से, कोटा। जबकि तीव्र वृद्धि वाले शीर्ष जिले कौन से हो जाएंगे, डीडवाना, कुचामन, फलौदी और सिरोही। जबकि देखिए पिछले साल की तुलना में हम देखें तो 50% से ज़्यादा जन की वृद्धि हुई है। ऐसे जिले कौन से हैं, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, ब्यावर, करौली और फलौदी। जबकि नए विद्युत कनेक्शन की जो स्वीकृति अवधि है वो घटा दी गई है, 26 के 20 दिनों से घटाकर बोलो कितना कर दिया गया है, 10 दिन। मतलब ये कह रहे हैं कि 2025-26 के पहले जो थे 20 दिन और अब घटकर कितने हो गए, 10 दिन हो गए। पर्यटन परियोजनाओं की बात हम करें तो 22 दिन से घटाकर अब कितना कर दिया गया है, 16 दिन यहाँ पर कर दिया गया है। जबकि महिला कार्यबल की बात हम करें तो पहले हम ये कह रहे हैं 26 से 32% महिलाएं तकनीकी और संचालन भूमिकाओं में जो है क्या है, कार्यरत आपकी हो जाएंगी। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे राजस्थान में जो कंप्लाइंस रिडक्शन एंड री रेगुलेशन फेज है वो अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, लेकिन पहले चरण में बताओ कितने क्षेत्र आए, ये ध्यान रखिएगा। और द्वितीय में कितने हैं, 28 यहाँ पर हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि राजस्थान में ग्राम विकास चौपाल, तो यहाँ पर देखिए 17 जुलाई 2026 को हम देखें तो कहाँ पर, तो कह रहे हैं डेगाना के तिलानेस गांव में। कहाँ पर की गई है, तो ये कह रहे हैं डेगाना का कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे डेगाना की बात हम कर रहे हैं। और डेगाना की कौन सी, तो अभी हमने बताया है, देखिए कौन सा है, तिलानेस गाँव। कौन सा है, तिलानेस गाँव, तिलानेस गाँव। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें और कहाँ कहाँ पर हो रखा है, तो जैसे खारी का लांबा आप देखोगे, कौन सा, खारी का लांबा आप देखोगे वहाँ पर कौन सा, तो भीलवाड़ा में पड़ता है। और कौन सी जगह हो सका है, बम्बोरी, बम्बोरी आपके कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़ में। कहाँ हो जाएगा, बम्बोरी आपके प्रतापगढ़ हो जाएगा। आपके धम्बोला की बात हम करेंगे तो धम्बोला आपके जी कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। कहाँ हो जाएगा, डूंगरपुर में हो जाएगा। जाजोद की बात हम करेंगे तो जाजोद बताइए कहाँ पर हो जाएगा, सीकर में हो जाएगा। कहाँ होगा, सीकर में होगा। पंसेर की बात करेंगे, पंसेर बोलो कहाँ पर, अजमेर में है ना, पंसेर सॉरी जालौर में होगा, ठीक है, पंसेर जालौर में हो जाएगा। और करेर की बात हम करेंगे, ये आपके कहाँ पर हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा। और ठिकरिया गांव की बात हम करेंगे तो ठिकरिया गांव बगरू जयपुर में। कहाँ पर, ठिकरिया गांव ध्यान रखेंगे, बगरू बोलो कौन सी जगह हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। आपने कहा रिसेंटली अभी कहाँ पर हुआ है, तो ये आपके तिलानेस गांव में, यानी कि डेगाना की बात हमने कर ली है, ठीक है। क्या है ये रटने की जरूरत नहीं, आप सीधी सीधी जानते हैं। जनसंपर्क अभियान है, वहाँ पर भजन लाल जी गए, उनसे उनकी समस्याएं सुनी और समस्याओं का निराकरण करने का बात किया गया। साथ ही पहले कि मैंने आपको बता दिए हैं कितने हैं, जो अभी मैंने नोट डाउन यहाँ पर कर दिए थे। जल जीवन मिशन 2.0 की बात हम करेंगे तो अभी हाल ही में हमारा जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उसने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जो 2026-27 की बात हम करें तो राजस्थान को 537.70 करोड़ की क्या है, वित्तीय सहायता यहाँ पर आपके दी गई है। और अब ये कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन 2.0 जो होगा उसमें सुजलम भारत प्लेटफॉर्म पर क्या किया जाएगा, जियो टैगिंग सुनिश्चित यहाँ पर की जाएगी। ये काफ़ी चर्चा में रहा था। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको बोलूं कि शहरी क्षेत्रों को अगर आप छोड़ दें तो सभी ग्राम पंचायतों और गांव में 100% जल सेवा आकलन का बोलो क्या हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल जीवन मिशन 2.0 की बात हम करेंगे तो भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है, बोलो कौन, तो राजस्थान। हम ये कह रहे हैं कि नई गाइडलाइन जो जारी की गई हैं उनके तहत MOU पर हस्ताक्षर करने वाला पहला स्टेट आपके कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान की बात हम कर रहे हैं। और बाकी देखिए 10 मार्च 2026, ध्यान रखिएगा 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर 2028 तक बढ़ाने की स्वीकृति यहाँ पर कर दी गई है। और मुख्य फेमस ग्रामीण जो है पेयजल पर इनका रहने वाला है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि प्रणाली को स्रोत से लेकर
नल तक डिजिटल जो हम कर रहे हैं वो सुजलम भारत नामक क्या है, एक डिजिटल फ्रेमवर्क भी इन्होंने क्या है लागू करने की बात कही है। बाकी आप जानते हैं जल अर्पण कार्यक्रम भी शुरुआत की गई थी 2.0 के तहत ही। फिर देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ, अच्छा ये तो अलग से आ गया इसमें आपके, देखिए फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जैसे देखिए जी, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर DP शर्मा, इनको संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा हाल ही में न्यूयॉर्क में साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया और राजस्थान के ऐसे करने वाले जो वक्तव्य देने वाले व्यक्ति हैं वो ये आपके पहले बने हैं। फिर देखिए जी, योनेक्स सनराइज नॉर्थ जोन प्राइज मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता है। एक तो मिराया अंडर 13 में गोल्ड और पर्ल पारिक और ओजस्विता दुबे ने अंडर 15 गर्ल्स डबल में जो है आपके स्वर्ण पदक जीता है और इसका आयोजन 11 से 13 जुलाई चंडीगढ़ में इसका आयोजन यहाँ पर किया गया। फिर देखिएगा, सैयद जुनेद की बात करेंगे, राजस्थान के नंबर 1 डबल ट्रैप शूटर यहाँ पर बन चुके हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान में रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता देखिए कितनी हो चुकी है जी, 1000 मेगावाट के बार जो है आपके ये सोलर स्थापित क्षमता हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, अब तक 2,65,000 से ज़्यादा सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। साथ ही साथ देखो, महिला बाल विकास विभाग का विशेष अभियान की बात हम करेंगे तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो पोषण अभियान है 2.0 उसके तहत यहाँ पर सक्षम आंगनवाड़ी के तहत जो वंचित लाभार्थी हैं उनको लाभ दिलाने के लिए क्या है जी, 1 जुलाई से 15 अगस्त तक क्या किया जा रहा है, एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आपके 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी क्या की जाएगी, सटीक वृद्धि निगरानी और लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर क्या है पंजीकरण करने की बात की गई है। पॉल मर्फी ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि भैया कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से भेंट की, जिसकी मतलब बने नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत हैं और अभी इन्होंने मुख्यमंत्री जी से भेंट की थी जिसकी वजह से चर्चा में बने हुए हैं। देखिए, हम चाह रहे हैं, हमारी सरकार चाह रही है कि भैया राजस्थान में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार हो और विद्यार्थियों के सीखने का जो लेवल है वो भी आपका बेहतर हो। इसी के लिए आपको ध्यान रखना है राजस्थान शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन के बीच में क्या है, MOU साइन हुआ है। ये कह रहे हैं 8 से 12 तक के विद्यार्थी जो हैं उनके लर्निंग आउटकम में क्या होगा, सुधार लाया जाएगा। पर्सनलाइज अडेप्टेड लर्निंग डैशबोर्ड के माध्यम से डेटा और डेटाबेस गवर्नेंस को क्या है मजबूत यहाँ पर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ छात्रवृत्ति संबंधी योजनाएं और ज़्यादा प्रभावी होंगी, पारदर्शी यहाँ पर हो जाएंगी। फिर इसके अलावा अलग देखो, कृषि विभाग और टैफे जेफार्म सर्विसेज के बीच में क्या हुआ, एक MOU हुआ है। कृषि यंत्रीकरण को क्या है यहाँ पर मजबूती करना इनका मेन उद्देश्य है और जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको भी क्या है ये मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी जो है इनको क्या है प्रोवाइड करवाना है, ये भी आपके इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, फिर देखिए भारत टेक्स 2026 में राजस्थान पवेलियन की बात हम करेंगे तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार का जो पवेलियन देश विदेश के जो खरीदार हैं आगंतुक हैं उनके लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है। नई दिल्ली स्थित क्या है भारत मंडपम में आयोजित किया गया भारत टेक्स 2026 की बात करें। पवेलियन की थीम क्या है, तो गुलाबी नगर जयपुर की थीम पर ही, और इसका जो प्रवेश द्वार है वो अजमेरी गेट की तर्ज पर बनाएगा। विभाग कौन सा हो जाएगा, उद्योग एवं यहाँ पर वाणिज्यिक विभाग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखो भारत टैक्स 2026 ये आपके केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन ने किया है, 14 से 17 जुलाई तक किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जयपुर में संपन्न राजस्थान संरक्षित क्षेत्र संरक्षण समिति की जो सामान्य सभा है वो आपको ध्यान रखना है अभी अनुमोदित की गई थी, जिसकी वजह से क्या है आपके चर्चा में रही थी। तो ये काम का ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, दूसरा केवलादेव और तीसरा कौन सा हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आपको कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन बताने हैं। देखिए, एक तो ये बताना है कि हाल ही में राजस्थान कृषि विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, एक तो आपको यही बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में राजस्थान शिक्षा विभाग ने विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए कौन सी संस्था के साथ क्या है समझौता किया है। ये दोनों प्रश्न आपको कहाँ बताने हैं, कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो ये था सूजस का सार पूरा वीकली। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। अच्छा, एक हो जाए आप चाहें तो यहाँ पर क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। कहाँ जाएंगे, उत्कर्ष ऐप में जाएंगे,
और वहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आरएस, और आरएस कैटेगरी जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको 10 मिनट शो मिलेगा। 10 मिनट शो में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, क्विज प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल है नहीं, तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।